तो फिल्म की शुरुआत में हमें ऐसे एलियंस के बारे में बताया जाता है जिनको देखकर इंसान खुद ब खुद अपने आप को मार लेता है, और इसी वजह से कुछ ने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और कुछ तो खुद ही अंधे हो जाते हैं। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन था, जो एक हॉल में अपनी बेटी के साथ मिलकर स्केटिंग कर रहा होता है। सारा शहर सुनसान था। ये दोनों अपने कुछ अच्छे पल साथ बिता रहे थे जो इन्होंने काफी अरसे से एक साथ नहीं गुजारे थे। सेबेस्टियन की बेटी का नाम एना होता है। अब जब वो कुछ देर के लिए बाहर निकलता है तो कुछ गुंडे उसका खाना लेकर भाग गए थे और बहुत ज्यादा उसे मारते भी हैं। हालांकि वो गुंडे अंधे थे। सेबेस्टियन अपनी बेटी एना के पास आता है और कहता है अच्छा हुआ वो भाग गए, बेचारे अंधे थे ना, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। अब ये अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर शहर में आता है। बार्सिलोना शहर सारा वीरान था। जैसा कि हमें कहानी के शुरू में बताया गया कि एलियंस इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया करते थे। इसी वजह से शहर के 90% लोग मारे जा चुके थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी। सेबेस्टियन अब थोड़ा सा आगे आता है तो उसे एक फैमिली जाती हुई महसूस होती है। वो देख तो नहीं सकता था क्योंकि उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। जो फैमिली जा रही थी उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी को बांधा हुआ था। सेबेस्टियन उस फैमिली से कहता है देखो मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत अकेला हूँ। उस फैमिली का लीडर कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अभी हम यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तभी सेबेस्टियन उन्हें बताता है मैं इंजीनियर हूँ और मुझे पता है जनरेटर कहाँ पर है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था, बार्सिलोना शहर में बहुत ज्यादा ठंड थी और इसीलिए सबको गर्म होने के लिए अपने कमरों में बिजली की जरूरत थी। उस फैमिली के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो इसीलिए वो सेबेस्टियन को अपने साथ मिलाकर अपनी खुफिया जगह पर ले आए थे जो कि बस का एक कारखाना था। वहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद थे जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, बहुत से लोग शामिल थे। सेबेस्टियन की आंख पर चोट लगी हुई थी जो उस वक्त लगी थी जब इसे अंधे गुंडों ने मारा था। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर उसका इलाज करती है और उसकी चोट में टांके लगाती है। सेबेस्टियन उस लेडी डॉक्टर से पूछता है यहाँ पर और कितने लोग रहते हैं। वो बताती है मुझे मिलाकर यहाँ पर 6 लोग रह रहे हैं। अब रात हो चुकी थी, सभी मिलकर खाना खाते हैं। वहाँ पर एक आदमी था जिसने अपनी आंखें जाया कर दी थी, यानी कि वो खुद ही अंधा हो गया था। वो यहाँ पर सबको अपनी कहानी सुनाता है। कहता है कि शहर में और भी बहुत से लोग हैं जिनको उन एलियंस ने पोजेस्ट कर लिया है, यानी कि अपने कंट्रोल में। वो पोजेस्ट हुए इंसान उन एलियंस का साथ देते हैं। वो लोगों के पास जाकर उनकी आंखों पर बंधी पट्टी को खोल देते हैं, जिससे एलियंस उनके दिमाग पर काबू करके उनकी जान लेने पर उन्हें मजबूर कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बीवी ने जब आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी तो कुछ पोजेस्ड इंसानों ने आकर मेरी बीवी को खुले मैदान में ले जाकर उसकी पट्टी को खोल दिया, जिस वजह से उसने अपनी जान ले ली। वो मेरे साथ भी ऐसा ही करने वाले थे, तभी मैंने अपनी आंखों को चाकू मारकर जाया कर दिया और इसीलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। सच बात तो ये है, वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा वरना हम कभी भी जिंदा बच नहीं पाएंगे। जब रात को सब सो गए थे तो सेबेस्टियन उस बस की चाबियां ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें सब सो रहे थे। वहाँ पर जो लेडी डॉक्टर थी वो जाग जाती है और कहती है देखो ऐसा मत करो, अगर हम बाहर गए तो वो एलियंस हमारी जान ले लेंगे। मगर वो किसी की बात भी नहीं मानता। सामने जो एक बंद दरवाजा था वो उसमें बस को स्टार्ट करके दे मारता है। दरवाजा टूटने की वजह से सब लोग बाहर आ गए थे। एक खुले मैदान में उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया था। सभी सेबेस्टियन से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, सब तुम्हें मना कर रहे थे ना, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। एक तो हमने तुम्हारी जान बचाई, उल्टा तुमने हमें ये मुसीबत में डाल दिया। तभी यहाँ पर सेबेस्टियन को महसूस होता है कि वो एलियंस इनके पास आ रहे हैं। दरअसल उन एलियंस की आते ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाया करती थी, पत्ते पत्थर हवा में लहराने लगते थे। इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा था। जैसे ही पहला आदमी उस एलियन को देखता है, अपनी तरफ आता महसूस करता है, उसने कांच का टुकड़ा उठाकर अपना गला काट लिया था। वो लेडी डॉक्टर जब बस से बाहर आई थी तब उसने भी बस के टायर में अपना मुंह दे दिया था और गर्दन टूट जाने की वजह से मर जाती है। वहाँ पर तीसरा आदमी जिसके हाथ में लाइटर था वो बस के पास जाकर जलते हुए लाइटर को फेंक देता है। पेट्रोल की वजह से बस में आग लग गई थी, वो आदमी भी जलकर मर जाता है। वो एलियंस दरअसल इंसान का डर उनके आगे आने पर मजबूर कर दिया करता था। जैसा डर इंसान के दिल में होगा उसकी वैसे ही मौत होगी। हम उन लोगों की आत्माओं को रोशनी की सूरत में आसमान पर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सेबेस्टियन की बेटी एना, जो असल में नहीं बल्कि सिर्फ उसके ख्यालों में थी, उसकी बेटी तो बहुत पहले मर चुकी थी। सेबेस्टियन का मानना ये था कि वो अगर ऐसे ही लोगों की जान लेगा, उनकी आत्माओं को गॉड के पास भेजेगा तो गॉड उससे खुश हो जाएंगे, जिसके बाद वो उसे उसकी बेटी और मरी हुई वाइफ वापस कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से कहानी 9 महीने पहले की दिखाई जाती है कि ये तबाही शुरू कैसे हुई थी। सेबेस्टियन
सेबेस्टियन जो कि एक दिन पावर प्लांट पर काम कर रहा था, वो पेशे से इंजीनियर था। अचानक से उसे खबर मिलती है कि पावर प्लांट पर कुछ मजदूरों ने कूदकर अपनी जान दी। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से अपने ऑफिस पहुंच गया था, जहां पर वो जब टीवी पर खबर सुनता है जिसमें बताया जा रहा था कि शहर में एक अफरा तफरी मच चुकी है, लोग अपनी जान दे रहे हैं। ऑफिस में भी फोन की घंटियों पर घंटियां बज रही थी। किसी का भाई मर गया था तो किसी की मॉम। सेबेस्टियन को भी अपनी वाइफ की कॉल आती है जो कह रही थी कि एना अभी स्कूल में ही है, तुम्हें जल्दी उसे जाकर लाना होगा। मैं गाड़ी लेकर घर से निकल रही हूँ, हमें इस शहर को जल्द से जल्द छोड़ना है। खबर सुनकर सेबेस्टियन हैरान हो गया था। वो किसी भी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है उसके आसपास के लोग जिन्होंने उस एलियन स्पीशीज को देख लिया था, वो अपनी जानें ले रहे थे, यानी कि उन्होंने खुद ही को खत्म कर दिया था। वो एलियन रेलवे स्टेशन पर भी आ चुका था, जिसे देखकर लोग पटरी पर ही कूद जाते हैं। सेबेस्टियन इस बात को समझ चुका था कि जो भी उस एलियन की आंखों में देखता है खुद को मार लेता है, इसलिए अब ये नीचे मुँह करके वहाँ रेलवे स्टेशन से निकल जाता है। किसी तरह भी बचते बचाते सेबेस्टियन अपनी बेटी के स्कूल में पहुँच जाता है और अपनी बेटी को बचाकर चर्च में ले आया था। वहाँ पर ये इबादत करके जब जाने वाला होता है तो एक पादरी प्रीस्ट ने उसका रास्ता रोक लिया था और कहते हैं कि गॉड ने तुम्हें चुना है, अब तुम उनका अधूरा काम पूरा करोगे। सेबेस्टियन को उस पादरी की बातें समझ नहीं आई थी, इसीलिए वो अपनी बेटी एना को लेता है और चला जाता है। और रास्ते में अब उसे अपनी वाइफ भी मिल गई थी। जब ये तीनों मिलकर वहाँ से जा रहे थे तो एक गाड़ी तेजी से आकर सेबेस्टियन की वाइफ को टक्कर मार देती है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। यहीं से कहानी दोबारा आती है प्रेजेंट मौजूदा दौर में। सेबेस्टियन को देखते हैं जो उन लोगों को मारने के बाद अपने अगले शिकार पर था, यानी कि उसने अभी और भी लोगों को मारना था। उसे एक फैमिली दिखाई देती है। एक लाल जैकेट वाली लड़की अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जा रही थी। सेबेस्टियन की बेटी एना जो उसके ख्यालों में थी, वो कहती है उस लड़की को अपना शिकार बनाओ। जब सेबेस्टियन उसके पास जाने लगता है तो दो आदमी आकर उसे दूर करते हैं। वो उसे चोर समझ रहे थे। ये दोनों आदमी दरअसल उस लाल जैकेट वाली लड़की के साथी थे, जिसका नाम क्लियर होता है। सेबेस्टियन यहाँ पर भी इन्हें वही पिछली कहानी सुनाता है कि मैं भूखा हूँ, मैंने एक दिन से कुछ नहीं खाया, मैं इंजीनियर हूँ और मैं जानता हूँ कि जनरेटर कहाँ पर है। क्लियर जब ये बात सुनती है तो अपने साथियों से कहती है अगर इसे जनरेटर का पता है तो हमें इसे अपने साथ ले लेना चाहिए, हमारी जान भी बच सकती है। ये लोग अब इसे अपने साथ लेते हैं और अपने खुफिया ठिकाने पर ले आए थे जो एक बंकर था। वहाँ पर एक बूढ़ा कपल और एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम सोफिया होता है। यहाँ पर सेबेस्टियन उस छोटी बच्ची सोफिया से जब बात कर रहा था तो तभी उसकी बेटी उसे भड़काना शुरू कर देती है। वो कहती है तुम्हें इन सबको बाहर लाना होगा, तभी वो एलियंस इन्हें मार पाएंगे और इनकी आत्माएं आसमान पर जब जाएंगी तो गॉड खुश होंगे। सेबेस्टियन अपनी बेटी की बातों में आ गया था और सोफिया से बात करता है जो बताती है कि मैं अपनी मॉम से अलग हो चुकी हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था मगर भीड़ में हम लोग खो गए। मेरी मॉम इस वक्त एक खुफिया फैसिलिटी में है जो आर्मी की है, जो इस शहर से दूसरी तरफ है। सोफिया उन सभी को वहाँ पर नक्शा भी बनाकर दिखाती है। सेबेस्टियन कहता है मैं इस नक्शे को जानता हूँ, मैं आप सभी को इस फैसिलिटी तक पहुँचा सकता हूँ, मगर आप लोगों को मुझ पर यकीन करना होगा। हम लोग ज्यादा देर तो यहाँ पर नहीं रह सकते ना, हमें जिंदा रहने के लिए खाने पीने की भी जरूरत है। सब तो सेबेस्टियन पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर के एक साथी को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। रात को जब सब सो रहे थे तो सेबेस्टियन उनके डॉग्स की रस्सियों को हल्का सा काट देता है ताकि जब वो डॉग तेज भागे तो उनकी रस्सियाँ टूट जाएं और ये लोग हड़बड़ाहट में अपनी आंखों से पट्टी को खोल दें। सुबह को सभी अपने बंकर से बाहर आ गए थे। जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो एलियंस के आने का एहसास डॉग्स को हो जाता है। वो अपनी रस्सियाँ छुड़ाकर भागते हैं। क्लियर का साथी जिसको सेबेस्टियन पर यकीन नहीं था, वो अपने डॉग को बचाने के लिए अपनी आंखों से पट्टी को खोल देता है, जिससे सेबेस्टियन का प्लान कामयाब हो गया था। जैसे ही वो अपनी आंखों से पट्टी उतारता है, एलियन उसे मरने पर मजबूर कर देते हैं। वो अपना सर पास ही खड़ी गाड़ी में देकर मारता है, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इन एलियंस की खास बात ये थी कि वो लोगों के दिमाग पर हावी हो जाया करते थे। जो बातें इनके कभी अपनों ने समझाई थी वो बार बार उनके कानों में गूंजा करती थी, जिससे सबका दिमाग कुछ भी सुनने समझने की ताकत को खो देता था। यहाँ पर भी सभी अपनी आंखों से पट्टी को खोलने की कोशिश करते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तभी क्लियर सबको मना करती है। वो सबको पास वाले घर में ले आई थी। सोफिया जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, सेबेस्टियन उसे अपनी बेटी एना का लॉकेट देता है। क्लेयर यहाँ पर अपने साथी के साथ सोचती है कि जब सभी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, चीखो पुकार थी, तब मैंने सेबेस्टियन की आवाज को नहीं सुना और मैंने उसके सर पर लगे टांगों को भी देखा है। इसका मतलब वो पहले किसी ग्रुप के साथ रह चुका है। उधर ही उस बूढ़े कपल में से हस्बैंड को भी हाथ पर डॉग ने काट लिया था, इस वजह से उसके हाथ से खून निकल रहा था। ये उस घर में दवाइयों को ढूंढने लगते हैं। जब क्लेयर का साथी ऊपर जाता है तो सेबेस्टियन ने चला
चालाकी से उसकी आंखों से पट्टी को खोल दिया था और एलियन खिड़की से आकर उसे भी मार देता है। और नीचे आकर उसने सभी से झूठ बोल दिया था कि ऊपर एलियन है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना वो हमें भी मार देगा। ये इन्हें लेकर यहाँ से भी निकल जाता है। बाहर जाते ही उस बूढ़े कपल में से हस्बैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसकी वाइफ उसके पास आती है, वो दोनों वहीं पर रुक गए थे। वो क्लेयर और सेबेस्टियन से कहते हैं कि तुम लोग जाओ, हम यहीं पर रुकेंगे, वैसे भी हमारी उम्र हो गई है, अगर हम मर भी गए तो कुछ नहीं होगा। वो दोनों मरने से पहले एक दूसरे को देखना चाहते थे। जैसे ही वो अपनी आंखों से पट्टी को हटाते हैं, एलियंस ने आकर उन्हें भी मार दिया था। इधर सेबेस्टियन सोफिया और क्लेयर को बचाकर एक घर में ले आता है। यहाँ पर बार बार एना उसके ख्यालों में आकर यही कह रही थी कि बस 2 और डैड, आपको 2 और लोगों की जान लेनी है, इनकी आंखों से पट्टी को हटा दो, ये मरेंगे तभी तो हम मिल पाएंगे। मगर सेबेस्टियन छोटी बच्ची सोफिया की आंखों से पट्टी को नहीं हटा सकता था। इसी दौरान वो अपने दिमाग को काबू में ले आता है। उसे समझ आ गई थी कि जो कुछ भी वो कर रहा है सब गलत है। अब यहीं से कहानी 8 महीने पहले की दिखाई जाती है। सेबेस्टियन की वाइफ की मौत और उस हादसे के बाद शहर की आबादी 50% खत्म हो गई थी। सब लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया था। इसी दिन अजेना का बर्थडे भी था। वो अकेली घर पर होती है। सेबेस्टियन अपनी बेटी के लिए केक लेकर आया था, तभी वो प्रीस्ट उनके घर पर आ जाता है जो उसे पहले चर्च में मिला था। वो गॉड का चुना हुआ इंसान था। वो कहता है अब तुम्हारी बारी है। वो प्रीस्ट सेबेस्टियन और एना को पकड़कर छत पर ले जाता है और एलियंस को बुलाने लगा था। दरअसल ये एलियंस या तो इंसानों को खुद मरने पर मजबूर कर दिया करते थे ताकि वो अपनी जान ले लें, या फिर अपना गुलाम बना लेते जो इनके लिए इंसानों को ढूंढकर मारेगा। और सेबेस्टियन को उन एलियंस ने चुना था, इसीलिए वो ऐसे काम कर रहा था, लोगों को मार रहा था। कहानी दोबारा से प्रेजेंट मौजूदा दौर में आती है। सेबेस्टियन का दिमाग अब उसके कंट्रोल में आ चुका था और उसे अब एहसास भी हो जाता है कि जो कुछ भी वो कर रहा था सब गलत है। उसे अब किसी भी हालत में सोफिया और क्लेयर की जान को बचाना होगा। तभी वहाँ पर प्रीस्ट और उसके लोग आ जाते हैं जो नहीं चाहते थे कि सेबेस्टियन किसी भी कीमत पर सोफिया और क्लेयर की जान को बचाए। मगर वो किसी भी तरह उन्हें उस केबल कार तक ले आता है जो दूसरे शहर की आर्मी फैसिलिटी तक इन्हें पहुंचा सकती थी। नीचे सेबेस्टियन प्रीस्ट और उन लोगों को रोक रहा था जो एलियंस के कंट्रोल में थे। उधर ऊपर किसी भी तरह क्लेयर ने सोफिया की जान को बचाना था। हालांकि उसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और सीढ़ियाँ भी काफी नाजुक थी, लेकिन वो फिर भी किसी तरह आंखों से पट्टी को खोल देती है और सोफिया को बचाकर केबल कार तक ले आई थी। नीचे सेबेस्टियन जो प्रीस्ट और उसके लोगों से लड़ता लड़ता मारा जाता है। ऊपर भी एलियंस आ चुके थे, मगर मौका देखते ही क्लेयर ने दोबारा से अपनी आंखों पर पट्टी को बांध लिया था और गिनती गिनकर सोफिया को लेकर केबल कार में छलांग लगा देती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सेबेस्टियन को जो अपनी बेटी ख्यालों में नजर आती थी वो दरअसल प्रीस्ट की झलक थी जो उसे गलत काम करने पर मजबूर क्या करता था। क्लेयर सोफिया को लेकर आर्मी फैसिलिटी में पहुंच चुकी थी जहाँ पर सोफिया की मॉम थी। आर्मी वाले छानबीन करने के बाद उन्हें अंदर जाने देते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग थे जो अपनी जान बचाकर यहाँ पर पहुँचे थे। अब सोफिया को भी अपनी मॉम मिल गई थी, मगर आर्मी वालों को अभी भी इन पर शक था, इसीलिए वो क्लेयर को अपने साथ कुछ टेस्ट करने ले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी को इन्होंने बांधा हुआ था जो एलियंस के कंट्रोल में था। जो नए लोग इस फैसिलिटी में आए थे ये उनका डीएनए लेकर चूहों पर टेस्ट करते हैं। फिर उन चूहों को इन्होंने वहाँ पर भेज दिया था जहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े एलियन को कैद किया हुआ था। उधर और भी बहुत से जानवर थे। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।